शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा की 22/9 का महावाक्य है, सार है मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। बाप का नहीं, बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। बाप का नहीं, बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है? ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है?
हम्म, वो भगवान नहीं है। और ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते उन्हें कौन सा राज समझाना है। हम्म, और कौन सा? उत्तर है उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है। जो पाठ श्री जो फास्ट श्री कृष्ण प्रिंस श्री कृष्ण है उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। जो फास्ट प्रिंस श्री कृष्ण है उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। यह पतित तन है इन्हें ही पावन बनना है। जो फास्ट पहला उत्तर है उन्हें समझाओ ये आदि सो अंत वाली आत्मा है। जो फास्ट प्रिंस श्री कृष्ण है उन्हीं के ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। यह पतित तन है इन्हें ही पावन बनना है। यह कोई भगवान नहीं है। भगवान तो एवर प्योर है। उसने इनके तन का आधार लिया है। उसने इनके तन का आधार लिया है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। जैसे हठयोगी सन्यासी समझते ग्रस्त व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती है। शांति जंगल में मिलती है। परंतु बाप समझाते शांति वहां भी नहीं मिल सकती है। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते। कौन सा? रानी के गले में हार पड़ा था और वो ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो? बाप आकर समझाते बच्चे आत्मा का सुधर्म ही शांति है। यह शरीर तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां है जिससे तुमको पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना विनाश होती है। आत्मा पतित बनती है। इनको ही पावन बनाना होता है। आत्मा को पहले ईश्वर शरीर मिलता है, फिर युवा और वृद्ध होता है। छोटा बच्चा ना ईश्वर शरीर होता है, फिर बाद में युवा और वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। बाप समझाते बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसीलिए अपने को शरीर समझ लेते हो।
यह भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। 84 जन्म भी आत्मा ही लेती है। अभी बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष के बाद भी आते रहेंगे, कोई के 80-82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते। इससे सुट बावन का सेटिस्फाई नहीं होती है। फिर कह देते भगवान कण कण में है। तो बावन का अब भगवान कहते कि मैं किसी मनुष्य तन में नहीं हूँ। जानवर, पत्थर, ठिक्कर, कण कण में कैसे होऊंगा। बाबा ने समझाया, नंबर 1 ही लास्ट में, नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ और साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा, पावन तो हो ही नहीं सकता। बाबा खुद कहते पहले नंबर में श्री कृष्ण फास्ट प्रिंस, श्री नारायण तो बाद में बनता है। जो बड़ा होता है वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण। भले वही फिर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूँ जिसका आदि से लेकर अंत तक का पाठ है। दूसरे कोई में आ ही नहीं सकता हूँ। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं कोई और तन में आ नहीं सकता। कैसे आ सकता, आ ही नहीं सकता ना। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते, पूछते हैं ना, एक ही ब्रह्मा में क्यों आते। परंतु ये हिसाब है ना, यह समझने की बात है। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते। और यह कोई काम नहीं है, मनुष्य रचता रचना को नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई बन रही। चिंता ताकि कीजिए जो जो अनहोनी हुई। यह अभी की बात है, जो हुनी है वही होता है। तो बाबा ने कहा वह बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है वे 5000 वर्ष के बाद वही होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एकदम ऐसा लिख दो, फिर भले वहां आप आकर पूछे, लिखने में कोई खर्चा नहीं। यह लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कलप के बाद ही ऐसा होगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट हो रही है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए
वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह सब राज बाबा ही तो बैठ समझाते हैं ना। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनको उल्टा झाड़ भी कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु कितना? 5000 वर्ष है। स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे। जो स्वास्तिका बनाते हैं ना, उसमें 4 भाग, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, एक जैसे होता है। योग भी एक बल है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। बाबा समझाते देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कोई मून में जाते, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते। यह सब है फालतू, इसमें कोई भी फायदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। कुछ भी करे परंतु वापस कोई भी घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल दे अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। सर्व बाबा ने कहा आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी है, अपनी ग्लानि करते हैं। बाप को भी बाबा ने कहा बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, वह भी पुजारी नहीं बनते, उनका पाठ यहाँ नहीं। शंकर का पाठ, ब्रह्मा विष्णु का पाठ तो है, शंकर का नहीं है। तो बाबा ने कहा इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का क्या पाठ है यह दुनिया में किसको पता नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, मुख से कहते, परंतु वहां कहाँ है शिव, क्या चीज है, ये कोई भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते भ्रुकुटी में बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य कितने दुखी है, रड़ियां मारते रहते हैं। ओ गॉडफादर, जब से दुख शुरू हुआ पुकारते आए हैं। यह भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्म में भी रावण राज्य हो गया है। नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। सतयुग में तो भारत ही है ना, सतयुग त्रेता तो है ही, द्वापर में तो और कर्ण आते हैं, लेकिन जो अब पहले आएंगे उनके लिए तो सतो प्रधान स्टेज है ना। तो बाबा ने कहा यह भी समझाया गया जब भारत में रावण राज्य शुरू होता है, ऐसा नहीं कि और धर्म में भी रावण राज्य हो गया है। नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। यह कहानी सारी भारत पर है, वह तो बाई प्लाट है। बाप बीच में नहीं आते। भारत जब तमो प्रधान बन जाता फिर सारा झाड़ भी तमो प्रधान बन जाता है। उनको भी दुख सुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वह बड़े शोभनिक होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो में पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। वैल्यू तो उनकी है जो किसका वैल्यू है, जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते।
शिव बाबा थोड़ी हीरो हीरोइन का पार्ट बजाता है। वह तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते। तुम पति से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, अभी तुम बच्चे फिर से राज्य ले रही हो। बाबा कहते मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत है, भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु उनका अर्थ खुद नहीं समझते, ना किसको समझा सकते हैं। भगवान उवाच तो जरूर भगवान आया था, तब तो कहा होगा ना, हे बच्चे भारत में ही शिव जयंती और शिवरात्रि मनाते हैं। बाप आते भी भारत खंड में, भारत ही अविनाशी खंड है। उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत में ही परम पिता परमात्मा आकर सब कुछ मनुष्य मात्र की सदगति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका वर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही है। भगवान तो एक ही है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी तो गुरु ढेर है। कोई धंधा सिखलाने वाले को गुरु कह देते। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते तब पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, ज्ञान समझ में आया, तो बुद्धि में क्या है? स्वर्ग में जा कि हम 84 जन्म में कैसे आते। बाबा ने समझ दिए ना, हम 84 जन्म में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्य की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। सर्व का सदगति दाता एक बाप है ना। वह गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बनाया था, बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरात के महल देकर गया, वह सब कहाँ गए? पूछ रहा बाप। हाँ, कैलाश में कहाँ गए सारे? जा, हो गया काम। बाबा पूछ रहे सब कहाँ गया। लौकिक बाप लौकिक बाप बच्चों को पैसा देते, क्योंकि बच्चे लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते, तो बाप बुलाकर पूछते, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? तो क्या कहेंगे?
तो बाबा ने भी पूछा। तो बाप बुलाकर पूछते, इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत है। बाप धर्मात्मा है। बच्चे विलायत में जाकर लाखों करोड़ों रुपया उड़ाते हैं। बाप कुछ कर नहीं सकता। आप अपनी औलाद को कमा के देंगे, उड़ाएगा तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो बाप फारकती भी नहीं दे सकता, देगा? क्योंकि वो दादे की मिल्कियत है। परंतु अंदर जलते रहते। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते, 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते। तो बाबा ने कहा, वो है हद की बातें, यह है फिर बेहद की बात। बेहद का बाप कहते, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, बताओ फिर कंगाल क्यों बने हो? बाबा भी तो देख, हाँ, कौन बना दिया? मंदिर बना दिया। वाह, फिर तो मंदिर ही होता, बंदे ही ना होते। हाँ, तो बाबा ने कहा, इतना धन क्या किया? बच्चों से ही बाप पूछते हैं। भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ चले गए? आज बाबा खबर ले रहा है क्या? कुछ तो बचता। तो बाबा ने कहा, फिर बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते, शास्त्र आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हो। माथा भी टेकते गए, टिप्पणी भी घिस गई, पैसे आदि सब कुछ गमा बैठे। यह है ड्रामा। हमको साहूकार बनाते, रावण तुमको कंगाल बनाते। बाबा कहते, हम तुमको साहूकार बनाए, रावण ने कंगाल बनाते। भारतवासियों को ही बाबा समझाएंगे ना। भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था, दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। ख्याल करो भारत क्या था। बाबा स्मृति दिला रहा है, यह भी तो ड्रामा बना हुआ है ना। भारत ही हेवन और भारत ही हेल बनता है। अभी यह नरक, इसीलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसे बनवाई जो कोई भी समझे हम पतित है। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है। नक्शे बिगर बच्चे क्या समझेंगे? बाबा ही आकर पति से पावन बनाने की सहज युक्ति बताते। सहज ते सहज भी है, मुश्किल ते मुश्किल भी है। सतयुग में देही अभिमानी रहते, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ, यह तुम्हारा पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है, अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खाल छोड़ देनी है। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी है, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। कोई बुढ़े हो जाते ना, मरते हैं तो क्या कहते, बैंड बाजा भी। और ऐसे भी मौत होता जो रोते भी रहते हैं। सतयुग में तो खुशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेनी है, तो साधमाना मनाते हैं। यहाँ कितना अफसोस करते हैं, कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। तो इसका मतलब वो नरक में था ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रही हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप आते ही है जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाप कहते, मैं कलप पहले माफी क्या कर राजयोग सिखलाता हूँ।
कलप कलप ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व रथ को ही कहा जाता है। राजस्व स्वराज्य के लिए यह शरीर, इसमें स्वाहा होना है। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी। आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर वापस घर चली जाएगी। फिर नए सिर पर सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट। बाप आते ही नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। यह एक ही महाभारत लड़ाई जो शास्त्रों में गाई हुई है। तो समझाना चाहिए, इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसीलिए इनका गायन भी शास्त्रों में है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू, समझ भूल जाना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू, समझ भूल जाना है। दूसरा, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो संकल्प बोल व कर्म करते हो, वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो, वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ हो ही नहीं सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। और कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है,
वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है।